जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर निगम में हमेशा कोई ना कोई घोटाला होने की बात सामने आती ही रहती है। नगर निगम से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक मामला वार्ड 15 के कृष्णपुरा में मास्टर रमेश वाली गली में देखने को मिला। आपको बता दें कि यहाँ 1.5 महीना भर पहले गली निर्माण के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन वह गली आज तक भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुई। पहले तो ठेकेदार ने काम ही काफी देर से शुरू किया और उसके बाद अब गली में जो सामान लगाया जा रहा है वह सब का सब हल्की क्वालिटी का है। और अगर गली के निर्माण कार्य को देखा जाए तो वहां सिर्फ और सिर्फ लेबर के 2 से 3 मजदूर ही काम कर रहे हैं। न तो वहां मिस्त्री का ही कोई नामो निशान है और न ही ठेका लेने के बाद से आज तक ठेकेदार ही वहां पर नजर आया है। गली में लगने वाली सामग्री को लेकर क्या कहना है गली वासियों का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस समय हम खड़े हैं कृष्णपुरा में। यहाँ पर गली का निर्माण होने जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गली का निर्माण हो रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट हैं। उसी के चलते ये लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है, और जब गली लोग कहते हैं कि गलियाँ रास्ते बनते नहीं हैं और इनकी गली बनने जा रही है, ये लोग फिर भी परेशान हैं क्यों, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज इसको लेकर? हम रमेश बजाज की गली जो है इसके यहाँ रहने वाले हैं। शुरू से जब सड़क बनी तभी से यहाँ से सारा काम जो है ख़राब चल रहा है। सारे गली वाले बोल रहे हैं, सुनता कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो नाली बनाई वो पीली ईंटों से बनाई, ना वो पानी डाला गया उनके ऊपर, और मसाला भी बहुत कच्चा लगा दिया। वो लगाने के बाद में लोगों के कनेक्शन टूट गए। सभी ने ठीक ठाक अपने पैसे से पूरा खर्चा किया, फिर काम रोक दिया। धीरे धीरे काम हो रहा है और काम सही ढंग से नहीं हो रहा। अब जितनी रोड़ी डालनी चाहिए थी इस गली के अंदर, रोड़ी कहीं कहीं डाली है और उसके ऊपर जो है मट्टी नहीं डाली। और आज कल 2 दिन से यहाँ मजदूर लगा रखे, ना कोई अफसर है ना कोई सुपरवाइजर है। इनके ऊपर जो है नीचे कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से नीचे जो है रेत डाला जाता है और उसके ऊपर टाइल लगाई जाती है, लेकिन यहाँ नीचे मट्टी डाल करके और ऊपर सीधी है। कोई ना इनके पास करनी है ना इनके पास कोई फट्टी है। मजदूर जो हैं ईंटों को लगा रहे हैं और ऊपर कहने से, बार बार कहने से ऊपर मट्टी डाल रहे हैं। ना ठुकाई हो रही है नीचे मट्टी की, ना नीचे रेत है, और ये कुछ दिन भी चलने वाली नहीं है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गौतम। तो देखिए, ओम प्रकाश गौतम ने बखूबी बताया कि यहाँ पर जो गली का निर्माण होने जा रहा है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोई गली का निर्माण किया जाता है तो उसकी नालियों को दुरुस्त किया जाता है। लेकिन मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि नाली दिखाएं। ये नाली शायद मेरे हिसाब से 2 से 3 फुट गहरी होगी, जबकि एक नाली अगर नए सिरे से बनाई जाती है, गली नए सिरे से बनाई जाती है, तो उस नाली को पूरी तरह से भर करके सड़क का लेवल लेकर के नालियाँ बनाई जानी चाहिए। ये बात नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं तक पहले भी हम लोग पहुँचा चुके हैं, लेकिन शायद उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। नालियां जो हैं समय के साथ सड़कें बनती रहती हैं, सड़कें ऊपर उठती रहती हैं, लेकिन नालियां वैसे की वैसे गहरी रह जाती हैं। कहीं गलती से कोई बच्चा अगर इस नाली के अंदर गिर जाता है तो शायद कोई अनहोनी भी हो जाती है, जिसको हम रोक नहीं पाते हैं। तो आइए, हमारे साथ और भी बाशिंदे हैं यहाँ के, तो उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इससे संतुष्ट हैं आप? मैं सतपाल ग्रोवर जी, कृष्णपुरा वासी, रमेश बजाज वाली गली। हम इस काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस हमारी गली को खोदी हुई को केवल 50 दिन हुए हैं। केवल का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केवल कि ये अधिकारियों तक बात जाए मेरी। केवल का शब्द ये नहीं कि मात्र होता है, केवल का शब्द बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई इंसान ये केवल बोलता है ना, केवल, तो उसका काफ़ी दिनों का मतलब होता है। और ना तो नालियों का कोई ठीक है हिसाब, और ना यहाँ कोई गली बन रही है। जो टाइलें लग रही हैं वो रेते के ऊपर लगनी चाहिए। ये नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ना कोई ठुकाई है ना कुछ है। आज तक ना तो ठेकेदार के दर्शन हुए हैं यहाँ, ना कोई सुपरवाइज़र आया है, और ना ही कोई इनका मिस्त्री है। जो इन्होंने ये थोड़ी सी गली बनाई है वो केवल मजदूरों के भरोसे ही बनी है। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके हमारी सुनवाई की जाए। अभी जो ये आपकी सड़क बनाई जा रही है, नाली का निर्माण, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने सालों से इस गली में रह रहे हैं? मेरे को इस गली में 40 साल हो गए जी। 40 साल। तो ये जो आपके यहाँ नालियाँ हैं जी, नालियों का निर्माण कब हुआ था? नाली का निर्माण आज से 20-22 साल पहले हुआ था जी। ये तो उसके आज से कोई 10-12 साल पहले भी सड़क बनी थी, उस टाइम भी नाली नहीं बनाई गई थी। हो सकता है कि ठेकेदार उसकी पेमेंट भी ले जा चुका हो नगर पालिका से। ये
आपके हिसाब से नाली कितनी गहरी हो सकती है, क्योंकि जब भी सड़क उठती है कम से कम फुट उठती है। कम से कम 3-3.5 फुट। और हमने ठेकेदार को अपने एमसी साहब से ये बात पहले बोली थी कि पहले नाली बनेगी और बाद में सड़क बनेगी। एमसी साहब ने बोला था कि ऐसे ही बात होगी, पर वो ठेकेदार की कोई ना तो ठेकेदार सुनवाई करते हैं और ना ठेकेदार कोई यहाँ आता है हमारे पास। अगर नालियों की सफाई करनी हो तो 3.5 फुट गहरी नाली किस तरीके से साफ होती है? क्या पूर्णतः सफाई हो पाती है इसकी? मैं इसको नाली नहीं बोलूँगा जी, ये मौत का कुआं है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा गिर जाए और कोई बड़ा आदमी ना देखे, बुजुर्ग ना देखे, तो समझ लो वो बच्चा राम भरोसे 100 बातों की एक बात। और ना ही सफाई होती है यहाँ। तो कि इस चीज़ की जानकारी आपने अपने पार्षद को नहीं दी है जी, उन्होंने बोला कि करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर कम से कम 40 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और 20-25 साल, जैसा कि इस भाई ने बोला कि 20-25 साल इनको भी यहाँ पर रहते हो गए हैं। और नालियों का निर्माण जो है शुरू में जो हुआ था वही हुआ है, उसके बाद नालियाँ नए सिरे से नहीं बनाई गई। जब भी कभी गली ऊपर उठती है तो उसी के ऊपर 1 या 2 सार लगा दिए जाते हैं, जिससे ये नालियाँ दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही हैं और सफाई व्यवस्था भी इससे काफ़ी बाधित होती है। हाँ जी, ये गली बनने से आपको क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है आप लोगों को? गली बनी रही जी, महीना हो गया। देखो ये मेरे पैर में नाली में गिर गई, मैं तो पैर फिसला नाली में गिर गई। पहले प्लास्टर चढ़ा था 20 दिन का, तो अभी भी ठीक नहीं हुआ पैर, अभी दर्द होती है पैर में, इतनी दिक्कत होती है आने जाने तो में। ये बहुत जो गली में काम हो रहा है, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं मैम, ये संतुष्ट नहीं है हम लोग इस काम से, क्योंकि ये मिट्टी लगा रही है, 4 दिन बाद दब जाएगी, फिर कौन सुनवाई करेगा हमारी। तो हम चाहते हैं कि गली जल्दी बने और रेत वाली बने। मतलब आप चाहते हैं कि अच्छी मजबूत बने? हाँ, मजबूत बने, क्योंकि बार बार तो ये काम होगा नहीं। देखो तो ये मजबूत बने ताकि जो गिर रहे हैं वो कम से कम गिरने से तो बचे। तो अभी ये जो नालियाँ आपकी बनी हुई हैं, इनसे कितना सेटिस्फाई है आप? किनसे मैम? ये जो नाली बनी हुई है आपकी, इससे मैम हमें तो ये काम इनका पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मैम इनका काम हमें बिल्कुल भी। कहीं से तो आप ही देखो, कहीं से किसी तरह से सफाई से कोई काम हो ही नहीं रहा। इस तरीके से थोड़ा ना काम होते हैं। आप लोगों को ठेका मिला हुआ है तो आप काम तो ढंग से करो ना कम से कम। ये इस तरीके के काम तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इनकी गली हमें शुरू से ही पसंद नहीं आ रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये जो काम पे पैसा लगाया जा रहा है वेस्ट किया जा रहा है? वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है मैम, बिल्कुल वेस्ट है। ये कोई काम की गली नहीं बन रही। ऐसी गली बनाएंगे तो ये तो 4 दिन में गली बैठ जाएगी और फिर लोग फिर भी गिरेंगे, उसका क्या फायदा? ऊंची नीची गली। मेरा नाम मीनाक्षी। गली में लगने वाली घटिया सामग्री के साथ साथ गली में एक और बात भी विचार करने लायक है। गली में रहने वाले 1-2 घरों ने ऊंचाई पर बने अपने मकानों में चढ़ने के लिए गली के अंदर ही सीढ़ियों का निर्माण किया हुआ है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर में जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण कार्य गली के अंदर नहीं कर सकता। इन सभी बातों को लेकर गली वासियों ने मौके पर पार्षद पति अशोक छाबड़ा को बुला इसकी शिकायत दी। आइए आपको सुनवाते हैं कि मौके पर पहुंचे पार्षद पति अशोक छाबड़ा ने क्या कहा। तो आइए हमारे बीच यहाँ के पार्षद पति जो हैं अशोक छाबड़ा जी पहुँच चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस काम को लेकर के। यहाँ के मोहल्ले वासी गली वासी काफ़ी परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे छाबड़ा जी इस बात को लेकर के? कल मेरे पास इन गली वासियों की शिकायत आई थी कि गली ठीक ढंग से नहीं बन रही। तो जब भी मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको बताया ये दिक्कत है, ये इस तरीके के काम होना चाहिए, उन्हें काम रुकवा दिया। आज फिर मेरे मोहल्ले वालों को फ़ोन आया, काम एज इट इज़ उस हिसाब से शुरू कर दिया। जब मेरे पास फ़ोन आया उस समय मैं बाहर था, पानीपत में था, मतलब थोड़ी दूर था। मतलब जैसे मैंने उसी समय इमीडिएट इनका वीडियो मेरे पास आया, मैंने एक्शन साहब को वीडियो भेज दिया, कमिश्नर साहब को वीडियो भेज दिया, विधायक जी को वीडियो भेज दिया, चीफ साहब को भेज दिया, मेयर साहब को भेज दिया, और एक्शन साहब अभी होके गए भी हैं यहाँ से। एक्शन साहब भी काम रुकवा गए हैं। और सबसे बड़ी कमी क्या है, जो यहाँ का ठेकेदार है उसने यहाँ पे अपनी स्पेसिफिकेशन का कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा रखा, जो पब्लिक को पता चले कि इसमें क्या क्या काम होना है क्या नहीं होना, ताकि हम बेवजह परेशान ना हो, ना उसको परेशान करें। हमारा एक साइन बोर्ड लगना चाहिए गली का, ताकि गली वासियों को पता होना चाहिए क्या क्या काम होना है क्या नहीं होना। और ठेकेदार का नंबर होना चाहिए और कमिश्नर साहब का नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर जेई का नंबर होना चाहिए और पार्षद का नंबर होना चाहिए, ताकि उस गली को सही ढंग से बनाया जाए। तो छाबड़ा जी, कभी भी कोई नई गली या नाली का निर्माण होता है, ऑलमोस्ट ठेकेदार का आता पता ही नहीं होता, आम पब्लिक को तो पता ही नहीं होता ठेकेदार कौन है। तो क्या ये जेन्युइन है? इसकी आवाज़ आप उठा रहे हैं, तो पहले इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये काम होना चाहिए, ताकि आम जन भी ठेकेदार से सवाल जवाब कर सके, उनसे बातचीत कर सके?
मुझे तो ये लगता है जो ठेकेदार है ना, इसके पास टाइम ही नहीं है। जिस ठेकेदार पर टाइम नहीं है उसको ठेका लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो जी। क्योंकि मैंने उसकी सिर्फ जिस दिन उद्घाटन होना था उस दिन शक्ल देखी थी, उसका शक्ल नहीं देखी मैंने उसकी। और ये गली वासी, हमारा वार्ड 15 ऐसा है, इतना समझदार है, इतना कोऑपरेटिव है कि हर चीज़ में कोऑपरेटिव करने को तैयार है। लेकिन जो ठेकेदार गलत काम करेगा उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमने सहन कर लिया, 1.5 महीना हो गया, आज 1.5 महीने गली पाड़ के चला गया वो। उसको देखना चाहिए था, ये गली पाड़ दी, गुप्ता वाली गली पाड़ दी, गांधी मंडी पे गली पाड़ दी, क्या मतलब है? जब गली बनानी एक है, पहले एक गली पाड़े। मैंने सोचा तो 3 जगह लगाता हूँ, लेबर होगी इसके बाद लगा देगा। लेबर उसके बाद एक गली की भी नहीं है, गली पाड़ दी 3। मैं बताया उसको, कहा मैंने उसको, समझाया उसको, गली सिस्टम से काम कर ले। अभी मेरी उससे बात भी हुई है, कोई बार सुबह में आया तो मेरे आने, मैं उसकी शक्ल थोड़ी देखनी, मैंने उसको, मुझे काम देना चाहिए, हमें काम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है तो बस। कौन ठेकेदार है जो इसका ठेका ले रखा है? दिनेश चहल है जी। दिनेश चहल। हाँ जी। तो यहीं से पानीपत से लोकल है या कहीं बाहर से पता आता नहीं है? कहाँ से है जी, मैं शक्ल उसकी अभी जब ठेका छोड़ा जब देखे जी। तो मतलब मुझे क्या एक लेना पार्षद को पता भी नहीं होता कि ठेकेदार कौन है गली का निर्माण जो उसके वार्ड में कर रहा है? क्या इसकी जानकारी होना जरूरी नहीं है? जब वर्क ऑर्डर हुआ उससे पता चला दिनेश चहल है, और मिला है, बताया मैंने आपको, एक बार मेरे को मिला है जिस काम गली का शुरू हुआ है। उसका मुंशी 1-2 बार मिला, उसको 2-3 बार मुंशी मिला मेरे को उसका, जब गली पाड़ी गई है, गली शुरू की गई है। मेरी अभी उससे बात हुई है, ठेकेदार से बात हुई है, मुंशी से बात भी हुई है। कल तो कोई बार काम रुकवाते, काम रुकवाने की नौबत क्यों आई? हम आज काम रुकवा रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? काम सिस्टमेटिक कर दे, बात खत्म होगी। पब्लिक परेशान क्यों हो? एक तो समय का सफ़र हुआ, 1.5 महीना बेकार गया हमारा। आज गली शुरू हो रही है, गलत तरीके शुरू हो रही है, वो ठीक किया जाए, बात खत्म होगी। तो आपको नहीं लगता है कि जब एक गली बनाई जाती है तो नालियों को भी दोबारा नए सिरे से बनाना चाहिए? क्योंकि गली जब भी बनती है कम से कम 1-1.5 फुट ऊपर उठती है। ये बात हुई थी मेरी, गली बनाएगा, नाली भी बनाएगा, वो गली भी बनाएगा। नाली ज़्यादा 8 इंच गहरी होगी यहाँ से, ये हमारे उससे सारी बात हो चुकी है पहले। तो अभी आप देख सकते हैं, आप कह रहे हो कि 8 इंच, अभी तो अगर आप देखते हैं कि 1 से 1.5 फुट नीचे तो नाली दिखाई दे रही है, जो पानी है 1-1.5 फुट नीचे दिखाई दे रहा है, तो उससे कितनी गहराई है? क्या इस नाली को दोबारा से एक बार पूरा प्लेन करके दोबारा नहीं बनाना चाहिए था? बनाएगा उसी साथ बनाएगा, नीचे मिट्टी रोड़ा डाल के बनाएगा। पूरी सड़क बनने के बाद? नहीं, साथ से बनाएगा, बनने के बाद क्यों? तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि खाली यहाँ पर सड़क ही बनाई जाएगी, शायद नाली का नंबर आए ही नहीं। वो रहेगा नहीं, पेमेंट ही नहीं होने देंगे उसकी, ये हमारा वादा रहा। पेमेंट क्या काम में कुछ भी नहीं होने देंगे उसको, आगे टेंडर भी कैंसिल कराएंगे जो टेंडर होगा, बाकी और बोलो जी। अभी छाबड़ा जी आप कह रहे हो पेमेंट की बात देखिए, तो आपके वार्ड में ही एक रेलवे लाइन के साथ एक पार्क बना था, वो पार्क पूरा भी नहीं हो पाया, उसकी पेमेंट पूरी हो गई, तो इसकी पेमेंट को कैसे रोकेंगे आप नगर निगम में, जबकि ये धांधली चलती रहती है? ये जो अधिकारी लोग हैं, जो भी सिस्टम गलत सिस्टम से पेमेंट करते हैं, ये उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। मैं बार बार मुद्दा उठा चुका हूँ पार्क का, पब्लिक भी उठा चुकी है, फिर भी हमारा वार्ड देखो कितना सेंसिटिव है, कितना समझदार है। आज तो उसको झेल रहा है, आगे मैं अपने टाइम में झेलने दूंगा। मैं 5 साल हैं अपने, जो 3 साल बाकी रह गए, कोई गलत काम नहीं होने देंगे। ये मैं पब्लिक के साथ खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा रहूँगा। तो देखिए, ये थे वार्ड के पार्षद पति अशोक छाबड़ा जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि उनके कार्यकाल में वो कोई भी अनहोनी यहाँ की पब्लिक के साथ नहीं होने देंगी, कोई भी गलत काम वार्ड में नहीं होने देंगे। उनसे पहले जो हुआ सो हुआ। वो पार्क का मुद्दा जो अभी हम आपसे छाबड़ा जी से बात भी कर रहे थे, उसकी पेमेंट शायद करोड़ों रुपए में थी, तो करोड़ों रुपए का लागत लगने के बाद भी वो पार्क अगर देखें तो एक उजाड़ वन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है वहाँ पर। तो छाबड़ा जी का कहना है कि जब तक उनका कार्यकाल रहेगा वो पब्लिक के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होने देंगे और सारे काम जो हैं बड़े ही तरीके से करवाया जाएंगे। और अगर यहाँ पर ये नाली पूर्णतः अगर ठेकेदार नहीं बनाता, जब तक ये नाली नहीं बनेगी उसकी पेमेंट भी नहीं होने दी जाएगी। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।